बोला है illustration 9. Okay. Enter the following transaction of the Kumar brother in appropriate subsidiary books. That is the question. चलिए शुरू करते हैं. कॉपी पे करना शुरू करते हैं. निकालो. एक मिनट करवाते हैं शुरू. निकालिए. ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था. ठीक है. कह रहे हो कि मैम ये क्वेश्चन हुआ नहीं. चलिए हम पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं. हम कर रहे हैं बेटे. मैंने आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में क्वेश्चन दिया था illustration 9 जिसमें you have to prepare all these subsidiary books. ठीक है. जिसमें आपने सारी सब्सिडरी बुक्स को बनाना था. Enter the following transaction of the Kumar brother in the appropriate subsidiary books. हमने 4 सब्सिडरी बुक्स की थी. वैसे तो जब वर्ड लिखा है ना appropriate, तो appropriate का मतलब है you have to prepare the cash book, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक. आपने सारी बुक्स बनानी है. तो अब हम आएंगे इस क्वेश्चन में सारी बुक्स ही प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम बनाते हैं कैश बुक. बनाए कैश बुक. या कैश बुक से पहले आपने चल पहले आपको मैं सब्सिडरी बुक से बनवाती हूँ. सबसे पहले बनाओ परचेज बुक. ठीक है. बनाइए. परचेज बुक का परफॉर्मा क्या लेते हैं बेटे हम पहले? डेट. फिर आप क्या लेते हो बताओ? इनवॉइस नंबर. particulars, then particular, then ledger folio, yes, detail amount, and total amount. total. ठीक है. ये पढ़ रहे हैं. डेट, इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर, डिटेल अमाउंट और टोटल अमाउंट. मेरा क्वेश्चन ही बोलिए. क्वेश्चन 9 कह रही हो ना. एक मिनट. चलो देखो बेटे इसमें क्या है हमारे पास. सबसे पहले फर्स्ट है जनवरी 1 में दिया है एसेट्स कैश एंड ड्यू फ्रॉम दी बालाजी एंड कंपनी 7,000. फिर ड्यू फ्रॉम दी मनोज 20,000. फिर स्टॉक फर्नीचर 25,000. इसका हमारी परचेज बुक से कोई भी लिंक नहीं है तो हम ये नहीं लेंगे. फिर हमें दिया लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ड्यू टू सुरेंद्र, तो ये हमने नहीं लेना. अब आ जाओ नीचे लिखा है परचेज फ्रॉम रामलाल एंड सन्स. परचेज फ्रॉम रामलाल एंड सन्स इन chest of teas is for ₹720 less 10% trade discount. तो हम ये लेंगे. हेलो यहाँ पर कौन सी डेट है? जनवरी 3. क्या नेम है बेटी? रामलाल एंड सन्स. रामलाल एंड सन्स क्या लिया आपने?
10 chest of teas at the rate of 720. ठीक है ना बेटे, तो डिटेल अमाउंट है कितना आ गया 7200 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 720, ये आपके पास बैलेंस आ गया 6480. ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाओ. परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 फ्रॉम मोर एंड कंपनी ऑन क्रेडिट. ये बेटे उसने मशीन ली है, मशीन इज योर फिक्स एसेट, तो वाली इसमें नहीं आएगी. नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास आ जाओ परचेज की एंट्री ये दी हुई है. परचेज की एंट्री आपके पास 21. परचेज फ्रॉम विजय एंड कंपनी 20 chests of teas 8,000 each and 5 टीन of coffee 500 each. ठीक है, तो डालो जनवरी 21. क्या लिखेंगे, विजय एंड कंपनी. क्या क्या लिया आपने, 20 cats at the rate of 800 each. ये होगा बेटे 16,000. और नेक्स्ट आपको दिया है 5 टीन ऑफ कॉफी at the rate of 500 each, that is 2500. लोग 18,500. ठीक है बेटे, और इसका टोटल क्या आएगा, टोटल करो बेटे क्या आ गया परचेज बुक का टोटल आपके पास. दिस इज योर टोटल 24,980. यहाँ पे लिखोगे परचेज काउंट डेबिट. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट बुक यहाँ पर पूरी होगी. दैट इज योर परचेज बुक. ओके, चले आगे. हाँ जी, परचेज बुक बन गई सब बच्चों की. परचेज बुक में पहले आपने 2 एंट्री देनी है, 1 जनवरी 3 की और 1 जनवरी 21. ओके, डन, बन गई परचेज बुक. चलो आगे. Yes, ma'am. नेक्स्ट अब हम बनाएंगे सेल्स बुक. चलिए बनाती हैं. नेक्स्ट इज सेल बुक. सेल बुक का परफॉर्मा भी हमारा यही है. डेट, इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर, डिटेल अमाउंट एंड टोटल अमाउंट. ये अमाउंट है ना. चले आगे बेटे, बनाए इसको. सेल बुक में डालो. सबसे पहले एंट्री देखो कौन सी डलेगी. हाँ जी, सबसे पहले आपकी डल रही है जनवरी 12. सोल्ड टू सेन एंड कंपनी गुड्स एज फॉलो. जनवरी 12 जिसे सोल्ड कर रहे हो सेन एंड कंपनी. सेन एंड कंपनी क्या है, 4 teas at the rate of 950 each. कितना आ गया बेटी, 3800. ओके, 12 टीन ऑफ कॉफी at the rate of 700 each, that is 8400. 800 और 8400 टोटल क्या आ गया बेटी, इसका करो यहाँ पर, that is 12,200. ओके, नेक्स्ट आपके पास दी हुई है बेटे जनवरी 16 की. देखो जनवरी 16 में क्या है, सोल्ड टू रविशंकर. क्या होना है, रवि शंकर. कितनी सेल आउट की उसने, 20 चेस्ट एंड द रेट ऑफ 1000 ईच. तो ये आपके पास हो गया बेटे 20,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट. तो 20,000 का 5% करो, कितना आया 1000. दैट इज सॉरी 19,000. और कोई एंट्री आपके पास नहीं है बेटे, इसको क्लोज कर दो. 41,200 सेल अकाउंट क्रेडिट. 41,200 ये आपकी बन गई दोनों बुक, सेल बुक और परचेज बुक.
जो बच्चे लेट आए थे उनको मैं बता दूं, ये हम क्वेश्चन वो कर रहे हैं जो कल मैंने आपको दिया था करने, कि आपने होमवर्क में करना है। हाँ जी, चले आगे बढ़े। बन गई आपकी सेल बुक और परचेज बुक सभी बच्चों की। Yes, ma'am. नेक्स्ट एंट्री देखो क्या आपके पास। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट बुक, दैट इज दी परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट बनाइए परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बनाओ बेटा, इसका फॉर्मेट 8। फिर आप यहाँ पर क्या लेते हो, डेबिट नोट नंबर, नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट लेजर फोलियो, नेक्स्ट इज डिटेल अमाउंट, नेक्स्ट टोटल अमाउंट, ठीक है बेटे। डन, करें शुरू। चलिए सबसे पहले परचेज रिटर्न की एंट्री अब आप बताइए कौन सी आएगी, बताओ भाई मुझे। परचेज रिटर्न देखो, आपने जनवरी 3 को परचेज फ्रॉम रामलाल एंड सन्स किया था। आपके पास जनवरी 15 को दी हुई है रामलाल एंड सन्स, दी हुई है ना, जनवरी 15 आपको लिखा है रिटर्न टू रामलाल एंड सन्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रामलाल एंड सन्स। अब देखो इन्होंने लिखा है बेटे 1 चेस्ट ऑफ टी, बस आगे कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। तो हमने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कोई गुड डिस्काउंट पे परचेज कर रहे हो तो वो डिस्काउंट पर ही रिटर्न होगी, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो। अब यहाँ पर आपको लिखा है 1 चेस्ट ऑफ टी, और 1 चेस्ट ऑफ टी का रेट भी नहीं दिया। अब आप अपनी जनवरी 3 की एंट्री को देखो, एक चेस्ट की वैल्यू कितनी है, 720, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भी 1 टी की वैल्यू कितनी लोगे, 720। क्या लिखेंगे, 1 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ 720, ये कितना हो गया 720। अब आपने जनवरी 3 को उसको डिस्काउंट दिया था, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 720 पे डिस्काउंट लगाओ 72, तो ये आपके पास आंसर आ गया 648। पॉइंट समझ में आया मुझे, ये पॉइंट समझ में आया। Yes, ma'am. में ना तो रेट दी थी ना डिस्काउंट के बताया था, जिस डेट को आपने ये परचेज किया था उस डेट से आप इसका अमाउंट भी उठाओगे और रेट ऑफ रिटर्न भी उठाओगे और डिस्काउंट की रेट भी उठाओगे कि ये डिस्काउंट की रेट है और ये हमारा क्या है प्राइस, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो आपके पास और किस डेट पे रिटर्न है, एक आपके पास आपने परचेज की है और विजय एंड कंपनी से, देखो आपको दिया 24 को, जनवरी 24, रिटर्न टू विजय एंड कंपनी 2 चेस्ट ऑफ टी एंड 1 टीन ऑफ कॉफी। यहाँ पर भी रेट नहीं दिया, आपने विजय से खरीदी थी 21 को, तो आप 21 की एंट्री से इनके अमाउंट उठाओगे। तो हम क्या लिखेंगे, जनवरी 24, क्या लिखोगे, विजय एंड कंपनी, ठीक है। क्या रिटर्न कर रहे हो आप उसको, 2 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ, हाँ जी। अब आप बताओ मुझे क्या रेट आएगी, रेट बताओ भाई, टी की रेट क्या लेंगे हम, टी की रेट कितनी लेंगे बेटे, ऊपर देखो 21 की एंट्री में टी की रेट क्या है आपके पास, 800. 800। यहाँ पर भी हम कितनी लेंगे, 800, ये हो गई 1600, ठीक है। फिर आपके पास है 1 टीन ऑफ कॉफी एट द रेट ऑफ, टीन ऑफ कॉफी की रेट क्या थी हमारे पास 500, ये भी आ गया 500, तो आपके पास टोटल डिफरेंस, टोटल आ गया 2100, ठीक है ना बेटे। तो अब आप इसका क्या करोगे, टोटल कर दो, आपके पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई 2748। कहाँ पर ट्रांसफर करोगे इसको, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, डन जी, समझ में आ गया। Yes, ma'am. चले आगे। अब नेक्स्ट आ जाओ सेल रिटर्न बुक, बाकी बच्चों की बन गई है, ये बॉयज कोई जवाब नहीं देते हैं, बाकियों की बन रही है।
अर्चना, वानी, शुभम, कुणाल, सब बच्चों की बन गई है या रहती है अभी? मैंने क्या यस पूछा है? मैम बन गई। सबकी बन गई है? अबे यस मैम। बन गई। चलो आगे। अब ये आपने बनाई बेटे परचेज रिटर्न। अब हम क्या बनाएंगे? कौन सी बुक रह गई है हमारी? कौन सी बुक रह गई है? Sale return. रिटर्न। Sale return. चलिए बनाई। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे सेल रिटर्न बुक। डेट, सेल रिटर्न बुक हम यहाँ पे क्या लिखती हैं? क्रेडिट नोट नंबर। नेक्स्ट इज particular, ledger folio, डिटेल अमाउंट और टोटल। ठीक है, ठीक है बेटे। चलो देखो, अब क्वेश्चन में क्या है? सेल रिटर्न में हमारे पास पहली एंट्री आप देखो, आपने सेल सबसे पहले की है सैन एंड कंपनी। देखो सैन एंड कंपनी की कहीं रिटर्निंग है आपके पास? सैन एंड कंपनी की नहीं है ना रिटर्निंग। नेक्स्ट आपने सोल्ड की है, सोल्ड टू रविशंकर। अब रविशंकर के नीचे ही एक लाइन दी है, जनवरी 17 रविशंकर रिटर्न 1 चेस्ट ऑफ टी। मिला आपको? ठीक है, डालो इसको। जनवरी 17 क्या आएगा? रविशंकर, रविशंकर मस्काली रविशंकर ही, हाँ। रिटर्न 1 चेस्ट ऑफ टी। अब 1 चेस्ट ऑफ टी की रेट बताओ कितना लोगे? 1 chest of tea at the rate of 1000. 1000। वेरी गुड। अब हम इसके ऊपर डिस्काउंट लेंगे, लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जनवरी 16 में डिस्काउंट दिया है। तो लेस करो 5% ट्रेड डिस्काउंट। कितना आ जाएगा? 50। ये आपका बैलेंस आ गया बेटे 950। ओके, अब देखो यहाँ पर और कोई है रिटर्निंग की? नहीं, रिटर्न टू विजय कंपनी, वो तो हमारा 21 से रिलेटेड था। और कोई नहीं है ना, तो इसको क्लोज कर दो अकाउंट को। 950 दैट इज सेल रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ये डन? यहाँ तक हो गया सभी बच्चों? Yes, ma'am. चलिए अब हम बनाएंगे, इसी क्वेश्चन में हम बनाएंगे कैश बुक। अब हमने बनानी है बेटे कैश बुक। बनाए कैश बुक, ये बन गई है। अब देखो कैश बुक कैसे बनाएंगे। हमारे पास आपकी जो ऊपर सबसे पहली लाइन लिखी है उसमें लिखा है एसेट्स, कैश इन हैंड, और फिर आपको दिया है बैंक का बैलेंस भी दिया है ना, नीचे दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब यू हैव टू प्रिपेयर द डबल कॉलम कैश बुक। आपने डबल कॉलम बनानी है। बनाइए कैश बुक। किसी क्वेश्चन से हम बनाएंगे कैश बुक। क्या कॉलम है बताओ? डेट, फिर क्या लोगे बेटे? पर्टिकुलर, फिर Ledger folio. वीडियो, फिर कैश बैंक, Bank. फिर दोबारा से डेट, Date. पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश बैंक। लेजर फोलियो है, कैश बैंक, ये क्रेडिट, ये डेबिट। जी करें क्वेश्चन को, शुरू करें बनाना। चलिए देखिए, फर्स्ट इन पे आप क्या डालोगे बेटे? यहाँ डालो 1 जन। 1 जन में लिखोगे क्या? टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको फर्स्ट एंट्री में दिया है 5400, ठीक है। उसके बाद आपको लायबिलिटीज में दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन टू यू, तो ओवरड्राफ्ट है तो वो इधर आ जाएगा जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक में डालो बेटे 36,200, ओके डन, लग गया। चले आगे, अब चलो अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो जनवरी 3 की एंट्री आप नहीं लोगे क्योंकि वो हम डाल चुके हैं। जनवरी 5 पढ़ो, परचेज फ्रॉम घनश्याम दास एंड कंपनी 20 टीन्स ऑफ कॉफी 480 ईच, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द पेमेंट इज मेड इन कैश एंड हाफ बाय चेक, ठीक है। आधी उसने कैश के थ्रू दी, आधी उसने बैंक के थ्रू दी। तो अब आप क्या लिखोगे, इसमें परचेजेस है तो इधर डालोगे, क्या लिखोगे, बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट। अब देखो डलेगा कैसे, कैलकुलेशन इसकी करनी पड़ेगी। उन्होंने आपको बोला है 20 टीन इंटू 480, करो भाई कितना हो गया 9600, ठीक है ना। 9600 में से के ऊपर कितना है 5% का डिस्काउंट है, तो लेस करो 5% डिस्काउंट, करो भाई माइनस कितना आया, जल्दी से बताओ। ये आपके पास आ गया 480. 480 आ गया डिस्काउंट। अब आपके पास बैलेंस बच गया 19120। अब उसने बोला है 9120 का हाफ करो, ये आपके पास ये आ गया 4560। 4560 आपने कैश के थ्रू दिया और 4560 ही बैंक के थ्रू दिया, तो यहाँ पर कैश में डालो 4560, बैंक में भी डालो 4560, और ये कैलकुलेशन आपने नीचे करनी है सारी। इस कैलकुलेशन को प्रॉपर वे से करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट, ये टोटल परचेज 20 into 480 9600 लेस 5% क्रेडिट डिस्काउंट 480, ये बैलेंस आ गया, इसको हमने डिवाइडेड बाय 2 किया 4560 ही कैश के थ्रू किया और 4560 ही बैंक के थ्रू। हाँ जी, घंटी आती है, घंटी की आवाज आती है मानो। हाँ बेटे बन गया था ये कर लिया नोट आपने। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या आपके पास, नेक्स्ट आ जाओ जनवरी 6, ये आपके पास परचेज मशीनरी 10,000 ऑन क्रेडिट। ये देखो है तो ये मशीनरी परचेज एसेट परचेज पर क्रेडिट पर है, तो क्रेडिट पे तो कैश में नहीं जाएगी, इट मीन दैट कम्स इन दी जनरल प्रॉपर्टी, ये जनरल प्रॉपर्टी में जाएगी। नेक्स्ट आपके पास रिसीव्ड कैश फ्रॉम बालाजी कंपनी 6800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, देखो इसको जनवरी 6 टू बालाजी एंड कंपनी, कितना रिसीव किया आपने 6800। नेक्स्ट आ जाओ डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाया, कॉन्ट्रा एंट्री करो, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा हो गई ना, क्या लिखोगे यहाँ पर टू कैश कॉन्ट्रा, बैंक में कितना डालना है 5000। 10 तारीख को यहाँ पर क्या करोगी बाई बैंक, लेटर फॉलो में लिखो कॉन्ट्रा और कैश में डालो 5000, डन। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद सेल की रिटर्न की ये भी छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ जनवरी 18, अब जनवरी 18 में 2 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री है रवि शंकर सबमिट अ बिल फॉर ₹1000 फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, उसे बिल रिसीव किया है, तो बीआर अकाउंट अभी टू रविशंकर हो गया ना, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट है जनवरी 18 की पेड फॉर वेजेस एंड स्टेशनरी, तो ये एंट्री डालो 18 में बाय वेजेस कितना अमाउंट पे किया बेटे 500 कैश में, और फिर 18 में डालो बाय स्टेशनरी 200 कैश, ओके। नेक्स्ट आ जाओ received a check of ₹10,000 from Sen and Company, the check is immediately deposited into bank, मैंने आपको बताया था अगर इमीडिएटली डिपॉजिट कर रहे अमाउंट का जाएगा बैंक में, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटे
20th को क्या लिखेंगे हम, टू सेन एंड कंपनी 10,000 बैंक में। नेक्स्ट 21 नहीं आनी, 22 नहीं आनी है, वो ड्राइंग्स है। 24 नहीं आनी, रिटर्न है। 25 नहीं आएगी, 27 नहीं आएगी, एक्सेप्टेंस है, बीआरबीपी से रिलेटेड है, वो नहीं आएंगी। 28 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर ऑफिस यूज। पहले जो पर्सनल यूज के लिए लिया उसको करो, क्या डालोगे पर्सनल यूज के लिए, बाय ड्राइंग्स, ठीक है ना। बाय ड्राइंग में कितना गया बेटे आपका, 4,000 बैंक से निकाला उसको, ओके डन। अब अगला है ड्रू फॉर ऑफिस यूज। 20 बनी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 28 को एंट्री करा लोगे टू बैंक अकाउंट सी, ठीक है ना। एंट्री है, कितना अमाउंट है बेटे आपके पास, 6,000। और इधर डालोगे 28 को बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में डालो 6,000 डन। लास्ट है पेड रेंट बाय चेक, यहाँ पर क्या आएगा, बाय रेंट बैंक में डालो 4 डन। चलिए फाइंड आउट कीजिए इसके बैलेंस और जल्दी से बताइए क्या हाल है। करो बेटे जल्दी से, इसका बैलेंस फाइंड आउट करो और बताओ क्या आंसर आता है। हाँ बेटे बताओ जल्दी से प्लीज, क्या बैलेंस आया आपके पास। Eleventh class, please tell me what is your balance. It comes on the debit side or on the credit side. जी 11th क्लास, सो तो नहीं गए हो सारे बच्चे। मैम आ रहा है 1940। 1940 किसका, मैम बैलेंस कैश का उस साइड, क्रेडिट साइड। 1940 नहीं, मेरे पास तो ये नहीं आ रहा है, चेक करो। मैं बैलेंस का नाम बताओ भाई। मैम 7940। हाँ 7940, 7940 ने व्हाट इज योर टोटल, टोटल बताओ कैश का। 1200 मैम 18200। 18200। बैंक का बताओ भाई बैलेंस किस साइड से आ रहा है, बैंक का किधर का आ रहा है, 2 वाली। मैम वो बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है सॉरी बेटे? डेबिट साइड आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है बेटे, कितना आ रहा है बताओ। 43760। 43 नहीं, गलत आ रहा है। गलत आ रहा है। ये आपका बैलेंस आ रहा है 39760। 39760 आपका है 5460। यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया। जब कभी ऐसा फुल फ्लैश क्वेश्चन आए तो आपने एक ट्रांजेक्शन को देखकर चाहे पहले अपनी क्वेश्चन आपको मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है।
बेटे मैंने आपको थ्योरी का एक टॉपिक दिया था, आप सबने लर्न किया है, अब आ रही है, अब क्लियर आ रही है जी। ओके